अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हमने एक रेखाखंड ले लिया A B, A के पॉइंट है -2, B के पॉइंट है 2, -4 और एक कोई हमारा बिंदु है यहाँ पर P। क्या रेशो दिया है? AP उसने हमें दिया है AP = 3/7 AB। तो हम रेशो कैसे निकालेंगे? हम AB को अपॉन में ले आते हैं इधर, AP और AB इधर आके अपॉन में हो गया, इक्वल टू क्या आया? 3/7। इसका मतलब AP और AB का क्या रेशो है? 3:7। AP अगर 3 है तो AB कितनी है? 7। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए BP, PB। ये हमारा 3 है AP, ये पूरा हमारा कितना है? 7। तो 7 में से यदि हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बच जाएगा ना हमारा BP। कितना आया? 7 - 3 = 4। तो हमारा रेशो आ गया 3:4। इसे हम नीचे ऐसे लिख देंगे AP अपॉन AB = 3/7। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? AB माइनस AP क्या होगा? 7 - 3 = 4। ये हमारा यहाँ 4 आ गया। अब हम सम कर लेंगे। P के पॉइंट आप ले लो सपोज XY, तो आप x = क्या होगा? क्या फॉर्मूला लगाओगे? M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। y क्या होगा? M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है एग्जाम में, क्योंकि यदि आपके सम में कोई मिस्टेक हो जाती है और आंसर गलत आता है तो आपको ये फॉर्मूले के नंबर जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो x हमारा क्या होगा? देखिए क्या होगा? ये M1 है और ये M2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, x1 y1 x2 ये y2। ठीक है, तो अब आप ये कीजिए। x हमारा क्या होगा? 3 × 2 तिरछी गुना होगी ना, प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4। और y हमारा क्या होगा? 3 × y वाले लेंगे ना, y में ये और ये इधर गुना और ये इधर गुना, क्या होगा? 3 × -4 + 4 × -2 अपॉन 3 + 4। ठीक है, तो देखो ये हमारा x = क्या है? 6 - 8/7 और y हमारा क्या आया? -12 - 8/7। x = आ गया -2/7 और y = क्या है? -20/7। ये हमारा आंसर आ गया, -2/7 और -20/7। ये हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 7.2 एक्सरसाइज का। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना था और इसमें हमें उसे 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में 4 इक्वल पार्ट्स में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है? आपका ये रेखाखंड है क्या? AB। ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए ये अब B यहाँ ले लीजिए, ये AB हमारा ये रेखाखंड है, इसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो कितने नए पॉइंट आए हमारे? C, D और E। ठीक है, मैं आपको ये सवाल नए तरीके से कराऊंगी। ठीक है, आप देखना, मध्य बिंदु के तरीके से कराऊंगी मैं आपको ये सब। देखो कितना इजी हो जाता है। -2, 2, 2, 8। ठीक है, अब देखिए ये 4 पार्ट हो गए, 1, 1, 1, 1। सबसे पहले मैं D पॉइंट के निर्देशांक निकालूंगी। बिंदु D के निर्देशांक निकालिए आप। बिंदु D के
निर्देशांक। अब जरा आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा ध्यान से देखें तो आप क्या देखेंगे, डी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डी के निर्देशांक क्या होंगे, देखो -2 x निकालेंगे तो हम x से मतलब रखेंगे -2 + 2 और अपॉन में 2, और y क्या होगा 2 + 8/2। क्या आया हमारा ये -2 + 2, ये तो 0 आ गया, 0/2 0 ही होता है, ये है 10/2, ये 5। हमारा आंसर आ गया, डी के निर्देशांक हमारे आ गए 0, 5। देखो कितने इजीली आ गए। ठीक है, अब हम किसके निकालेंगे, सी के, और फिर हम किसके निकालेंगे, ई के। अब आप डी के निर्देशांक में यहाँ लिख देती हूँ 0, 5। अब आप बड़े ध्यान से देखो, देखो इक्वल पार्ट्स है ना, तो सी ए डी का मध्य बिंदु है, सी ए डी का मध्य बिंदु है, तो आप इसके निर्देशांक निकाल दीजिए। सी के निर्देशांक क्या होंगे, सी के निर्देशांक होंगे क्या, ए और डी का मध्य बिंदु, तो ए का x + डी का x/2, मतलब -2 + 0/2 और 2 + 5/2। क्या आया ये -2/2 और ये 7/2। क्या आ गया, ये 1 जा पे गए तो ये -1 और ये 7/2। ये किसके निर्देशांक है, किसके पॉइंट है, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के। तो देखिए हमारा सी पॉइंट भी आ गया, डी भी आ गया। अब यहाँ फिर दोबारा बड़े ध्यान से देखिए, ई किसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट किसका है, ई, डी और बी का, डी और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप लीजिए ई बी डी का मध्य बिंदु है, तो ई के निर्देशांक लगा दो, मध्य बिंदु का फार्मूला जो ऊपर लगाया है, क्या होंगे, b का x + d का x/2। मैं यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दूं मध्य बिंदु का फार्मूला, देखो मैं इधर ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ मध्य बिंदु, चलो ऊपर ऊपर लिख देती हूँ, इधर मैंने और में भी लिखा है मध्य बिंदु। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x, जिसका मध्य बिंदु निकाल रहे हो उस /2, y1 + y2/2। ठीक है, तो देखिए ई के निर्देशांक क्या होंगे, b + d/2। ठीक है, तो 0 + 2/2, 0 + 2/2 और 5 + 8/2। क्या आया 2/2, 13/2, 2 1 जा 2, 2 ये आ गया 1,13/2। हमारा आंसर आ गया 4 इक्वल पार्ट्स के लिए। क्या आया, सी पॉइंट, सी हमारा आया है क्या, -1,7/2, डी हमारा क्या है 0,5 और ई हमारा क्या आया है पॉइंट 1,13/2। ये हमारा आंसर है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2 का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ठीक है, 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 है। सबसे पहली बात तो ये इसमें क्या दिया है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, देखो मैंने यहाँ बना दिया। दूसरी चीज इसमें क्या लेनी है, दूसरी चीज इसमें ये है कि हमें ये जो पॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल नंबर से लेने हैं। 3 0 यहाँ, फिर b 4 5, ये -1 4, ये नहीं है कि ये फिर इसके बाद ये ले लिया, बिल्कुल हमें ये क्रम में लेने हैं। ठीक है बेटा, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण, 1/2 गुना AC गुना BD। तो हम AC निकाल लेंगे 7.1 की तरह। x2 माइनस क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला, ये होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये क्या आया, -1 - 3 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या आया माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या आया 16 प्लस 16 और ये आ गया अंडर रूट 32। और जब हम इसे ओपन करेंगे, इसके रूट खोलेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 और 2 ये बाहर आ गई, 2 इंटू 2 कॉमन रूट 2, ये आ गया हमारा 4 रूट 2। अब हम दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे, क्या बी डी, वो हमारा क्या होगा रूट, देखिए बी डी, डी में से बी के पॉइंट्स घटेंगे, एक्स में से एक्स और वाई में से वाई, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, ये क्या आया अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 36, ये आ गया अंडर रूट 72। और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 2 आएगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा आ गया 3, दो दो के जोड़े बन जाएंगे ना, 3 इंटू 2 और ये रूट 2, ये हमारा आ गया 6 रूट 2। तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ गया समचतुर्भुज का, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए सी हमारा है 4 रूट 2 और बी डी हमारा है 6 रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 6 12 और रूट 2 इंटू 2, ये हमारा कितना आंसर आ गया 24, ये हमारा क्या है, हमारा आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स।